नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगी कि नाक से खून बहने में आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इसके क्या कारण हैं और ये क्यों होता है। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हम नाक से खून बहने की कंडीशन को या फिर एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम को कहें तो जो हमारी नाक होती है, नोज होती है, उसमें कुछ ब्लड सप्लाई होते हैं, कुछ आर्टरीज होते हैं। यदि उन आर्टरीज में किसी टाइप का प्रेशर पड़ना, दबाव पड़ना या किसी टाइप की इंजरी हो जाना, उसके कारण नाक से अक्सर खून बहने लगता है। इसके यदि हम कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में यदि आपके नोज में यदि पॉलिप की कंडीशन डेवलप हो गई तो नाक से आपके खून बह सकता है, या फिर डीएनएस की प्रॉब्लम हो तो आपकी नाक से खून बह सकता है, या फिर किसी टाइप का ट्यूमर हो जाए, किसी टाइप की इंजरी हो जाए, या फिर आप किसी टाइप से अपनी नाक को खुजलाते हैं तो वहां पे प्रिकिंग की वजह से जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर ड्राई होती है तो वहां से नाक से खून बहने लगता है। ये जो नाक से खून बहना है ये अक्सर समर में देखने मिलता है। ये उन लोगों में ज्यादातर देखने मिलता है जिन लोगों का जो बीपी होता है हाई होता है, या हार्ट से कोई बीमारी उनसे सफर कर रहे हो, या फिर गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से अगर नोज जो है सेंसिटिव टाइप की है तो नाक से अक्सर खून बहने लगता है। ये अक्सर देखने मिलता है। ये उन लोगों में भी देखने मिलता है जो लोग कोई मेडिसिन ले रहे हो, और जो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन स्पेशली जो कि खून को पतला करती हैं, तो ऐसे लोगों को भी नाक से खून बहने की समस्या देखने मिलती है। यदि हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि नाक से यदि ब्लीडिंग होती है, नाक से खून निकलता है तो उसके लिए काफी इफेक्टिव है। यदि आपकी नाक से अचानक से खून बहने लगता है और आप उसे तुरंत रोकना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप थेरेरियम क्यू का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। जब भी आपकी नाक से खून बहे तो आप रुई में 4 से 5 ड्रॉप डाल के जब भी नाक से खून गए उसे नाक में लगा के थोड़ी देर लेट जाए तो आपकी नाक से जो ब्लीडिंग है वो तुरंत रुक जाएगी। ये इसकी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि हम अदर मेडिसिन की बात करें तो आप ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जो भी मेडिसिन के सिम्टम आपसे मैच करें, आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहली मेडिसिन का नाम है लैक्टेसिस। लैक्टेसिस मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो मीनोपॉजल होती हैं और यदि उनको अदर कोई मीनोपॉज से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई दिक्कतें हो रही है जो सिम्टम्स मीनोपॉज में आते हैं, तो ये लैक्टेसिस 200 पोटेंसी में आप वीक में एक बार खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अम्ब्रेशिया। अम्ब्रेशिया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी नोज में से खून बहने लगता है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो या कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हो आपको, तो आप अम्ब्रेशिया मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसे आप क्यू पोटेंसी में यूज करें। इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप, या बच्चा है तो 5-5 ड्रॉप खाना खाने से आधा घंटा पहले 3 टाइम यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन केस ऑफ यदि आपको बहुत ज्यादा कफिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती, खांसी आती है, तभी आपकी नाक से खून बहने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसे आप सुबह शाम 1-1 ड्रॉप खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। कोई ओल्ड एज का पर्सन है, उसकी नाक से अक्सर खून बहने लगता है, तो आप ऐसी कंडीशन में अगैरिकस 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ये ओल्ड एज के लोगों पर बहुत ही अच्छा असर करता है। वो अब्रोटम 30। अब्रोटम 30 जैसे कि अब ओल्ड एज में अगैरिकस यूज करते हैं, वैसे ही यदि बच्चों को किसी की नाक से अक्सर खून बहता है तो वहां पे आप अब्रोटम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इन केस ऑफ यदि किसी को बहुत ज्यादा नोजिया फीलिंग आती है और नाक से अक्सर खून बहता है तो ऐसी कंडीशन में आप इपिकॉक 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि आप अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.healthcard20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।